Hello students, how are you? Now we are starting a mathematics class for class 7th. The chapter number 1 is integer and exercise 1.1. Let's see the question number 1. In your exercise 1.1. Exercise 1.1. Read the question number 1. Following number line shown the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. Okay. Given an integer, आपको इंटीजर दिए हुए हैं, इंटीजर लाइन दी हुई है आपको. देखिए इंटीजर में क्या होता है कि जीरो से हम लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव होंगे और राइट जाएंगे तो पॉजिटिव. यानी कि यहाँ पर क्या है, ये आपको अपनी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ये नंबर लाइन, और जीरो को -1 -2 -3 -4 ऐसे लिख सकते हैं. चाहो तो आप -6 -7 -8 -9 -10 इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं आप, और चाहें तो ना भी करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट. जो आपको नंबर लाइन दी हुई है इस पर जो भी आपको ये रिमार्क हैं, जो जगह आपको दी हुई हैं, ये प्लेसेस जो दिए हुए हैं, ये किस टेम्परेचर को लाई कर रहे हैं, किस टेम्परेचर पर ये हैं, वो टेम्परेचर आपको मेंशन करने हैं, वो आपको राइट करने हैं. तो सबसे पहला जो आपको करना है, फर्स्ट जो ए है इसमें लाहौस्पिटी, इसका जो टेम्परेचर होगा देखिए कितना होगा, -5 -6 -7 और -8. तो आंसर क्या आएगा इसका -8. सेकंड क्या है, श्रीनगर. श्रीनगर का क्या होगा देखिए 0 1 और 2 यानी -2. थर्ड शिमला बजाइए कितना है 5 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं आप, डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. जो द नेक्स्ट ओटी, इसका टेम्परेचर देखिए कितना है 10 11 12 13 एंड 14. एंड फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में बेंगलुरु है. बेंगलुरु देखिए टेम्परेचर क्या है इसका 20 21 22 कितना है 22 डिग्री सेल्सियस. समझ आ रहा है ना. ये 0 है, 0 से इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. ओके. 0 से इधर चलेंगे तो क्या राइट साइड, तो क्या होगा देखो ध्यान दो 1 2 3 4 5 इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर 0 से टेम्परेचर घट रहा है. यानी कि ये अब डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है. तो ज़्यादा सबसे टेम्परेचर किधर होगा, इधर साइड होगा. इधर क्या होगा, सबसे कम होगा. समझ आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है. जल्दी राइट कीजिए फटाफट से, जल्दी से राइट कीजिए. और क्वेश्चन के लिए कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करते हो आप, तो ये नंबर है 7037 801667. ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उससे तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा. ओके. चलिए इसका बी पार्ट देखिए. राइट कर लिया सभी ने, जल्दी राइट करो फटाफट से. बी देखिए इसका,
बी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस एमोंग द एबव। देखिए इसमें हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो मुझे बताओ यहां पर हॉटेस्ट प्लेस कौन सा होगा, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु है हॉटेस्ट प्लेस, ठीक है। कितना होगा टेम्परेचर, 22 डिग्री सेल्सियस। बात करें कोल्डेस्ट प्लेस की, तो कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है यहां पर, लाहौल स्पीति, कितना है 8 डिग्री सेल्सियस, वो भी नेगेटिव, माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ध्यान देंगे क्या पूछा, डिफरेंस क्या पूछा है इन दोनों का, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि जो लार्जर है, लार्जर में से हम क्या जो मिनिमम वैल्यू है उसको कम यानी कि माइनस करेंगे। 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे -1 डिग्री सेल्सियस, तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या होगा आपको बताइए, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो गया, और 8 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना आ गया, दोनों ऐड करेंगे तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 22 और 8 आप जानते हैं क्या होता है 30। जल्दी राइट करो स्पीड से, फटाफट से जल्दी से राइट कीजिए। हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड द श्रीनगर। इसमें देखिए जो लाहौल स्पीति है इसका कितना टेम्परेचर है इसका, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति सी कितना है इसका टेम्परेचर, बताइए जल्दी फटाफट से। इसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 ही तो है देखो यहाँ से। इसमें ज़्यादा कौन सा है टेम्परेचर, डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस पूछा है तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। ज़्यादा कौन सा है, लार्जर कौन सा है इसमें से, -2 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड कह सकते हैं, माइनस करेंगे -2 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आया +6 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी राइट डाउन कीजिए, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए चलते हैं डी पार्ट की तरफ। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। यानी मैं श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को मैं लेता हूँ, श्रीनगर और शिमला, यह -2 है और ये कितना है आपका, कितना है ये 5, इन दोनों को लेता हूँ तो ये बोल रहा है क्या वो टेम्परेचर शिमला से लेस देन होगा। तो देखिए देख लेते हैं एक बार हम, भाई -2 यहाँ -2 है और उधर +5 है, -2 और +5 यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा बताओ, +3 आया।
तो +3 आया, तो +3 कहाँ होगा आपका बताओ, 1 2 और 3 यहाँ होगा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, शिमला से कम हुआ या नहीं हुआ, शिमला से कम हुआ, लेस देन हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। क्या आएगा, यस। आपको शो नहीं करना है कि यस और नो में आंसर देना है, समझ लीजिए यस क्यों आया बस। यस इसलिए आया, वो बोल रहा है कि जब शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को मैं एक साथ लूंगा तो जो मेरा टेम्परेचर आएगा क्या वो शिमला से कम होगा, ये पूछा है उसने। देखिए -2 टेम्परेचर श्रीनगर का है और शिमला का टेम्परेचर आपका 5 है, दोनों को साथ साथ लिया तो कितना आया टेम्परेचर का बीच का, कितना आया बताओ, 3 आया, 3 आया। तो इसका जो 3 टेम्परेचर है वो श्रीनगर शिमला से कम है या ज़्यादा है, लेस देन है ना, कम है, तो क्या आएगा, यस। ओके एंड नेक्स्ट, इसी में आगे एक बात और बोल रहा है क्वेश्चन में, वो इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर से भी लेस देन है, कम है, ये 3 जो टेम्परेचर है श्रीनगर से भी कम है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव निकल के आया +3 और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में है, -2 है ना, तो इससे कम नहीं हो सकता, लेस देन नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा आपका नो। क्या आएगा, नो। यस एंड नो, दोनों आंसर इसके आ जाएंगे। ओके, जल्दी से राइट करो और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस करते हैं इसको, सभी राइट कर लिया। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। Question number 2. In a quiz, positive marks are given of correct answer and negative mark are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive round are 25, क्या राउंड है आपके, 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? भाई उसने स्कोर क्या किया, स्कोर किया 25, -5, -10, 15 and 10, तो एंड में उसका टोटल स्कोर क्या हुआ। तो क्या काम करेंगे बताइए, क्या काम करेंगे, सभी को ऐड कर दीजिए। भाई आप खुद बताइए, हम एक क्विज में पार्टिसिपेट किया है और हमको मार्क्स इस तरीके से मिले हुए हैं, फर्स्ट में इतने मार्क्स आए, सेकंड में ये आए, थर्ड में ये आए, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये, तो टोटल मार्क्स कितने हुए, सभी को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो +, -5 + -10 + 15 एंड +10, 25 ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना आएगा, -5 खोलेंगे ब्रैकेट तो -10 + 15 एंड +10। ओके, यहाँ देखिए जो प्लस वाले नंबर्स हैं, प्लस के कितने हैं 25, प्लस के कितने हैं 15 और प्लस के कितने हैं ये 10, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास में भी समझाया है जब आप 6th क्लास में थे, कि जो हमारे सेम साइन वाले नंबर्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे कि प्लस, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, पास ले आए हो इनको पास लाओ, 25, 15 एंड 10, -5 -10, तो कितना आएगा, 25 और 15 इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो कितना आया, 40 और 10, 50 हो गया। तीनों को ऐड करो, तीनों प्लस के हैं, ये 50 हो गया। और माइनस कितना होगा यहाँ बताइए फटाफट से, 15, 50 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ से, 35। उसका जो रिजल्ट निकल के आया एंड में वो कितना स्कोर आया, 35। जल्दी फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी फटाफट से नोट करो। $35।
हो गया। चलिए आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। तो देखिए श्रीनगर का हम बात कर रहे हैं, श्रीनगर की, श्रीनगर द टेम्परेचर ऑफ मंडे, द टेम्परेचर ऑन मंडे, टेम्परेचर मंडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है आपका, जल्दी बताइए फटाफट से, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे को वो ड्रॉप हुआ, ट्यूसडे को ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे, कितना, -2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ। तो बोल रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, देन टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पहले ही था, 2 डिग्री डाउन और चला गया, यानी माइनस हो गया, तो कितना आ गया, -7 डिग्री सेंटीग्रेड, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड नाउ नेक्स्ट करा, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वेडनेसडे को आगे करेंगे, ऑन वेडनेसडे रोज टेम्परेचर अप हो गया, कितना, टेम्परेचर अप हो गया कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देन टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना हो जाएगा भाई, ट्यूसडे तक कितना था, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वेडनेसडे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा अप हो गया, यानी बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, -7 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कर दो तो कितना है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। जल्दी से राइट करो, फटाफट से जल्दी राइट करो, जल्दी स्पीड से राइट करो। हो गया राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। A plane is flying at a height of 5000 मीटर above the sea level, यानी कि सी लेवल से एक जो प्लेन है हमारा फ्लाइंग कर रहा है, कितने हाइट पर, 5000 मीटर हाइट पर। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट आर एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हमारा जो हाइट ऑफ द प्लेन है, हाइट ऑफ द प्लेन कितनी है, 5000 मीटर। कहां से, सी लेवल से, फ्रॉम सी लेवल लिख लीजिए चाहो तो आप, फ्रॉम सी लेवल। ओके, और जो हमारा सबमरीन है
वो फ्लोटिंग कितने पे कर रहा है, उसकी हाइट क्या है, सबमेरिन हाइट ऑफ सबमेरिन जो फ्लोटिंग कर रहा है, जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है सी लेवल से जो नीचे की तरफ है, ये देखो यहाँ समझिए, ये सी लेवल है, इससे ऊपर तो आपका क्या है प्लेन कितने पर है 5000 मीटर पे है, इसके नीचे जो है आपका सबमेरिन है, ठीक है, वो कितने पर है 1200 पर है, ठीक है ना। यानी सी लेवल से इसकी हाइट तो ये भी है, मतलब गहराई है ये, जो हम डीप कह सकते हैं, हाइट ना कहोगे तो डीप कह सकते हो, ठीक है ना, डीप बोल सकते हो आप, जो गहराई है इसकी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। कितनी है, अब इसने पूछा है कि जो सबमेरिन और हमारा जो प्लेन है उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। डिस्टेंस पूछिए उसने हमसे, डिस्टेंस क्या होगी 5000 प्लस 1200, तो कितना आ गया, जल्दी बताओ फटाफट से, 6200 डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन दैम लिख लोगे यहाँ पे, किस किस की डिस्टेंस पूछी है उसने, जो हमारा ऊपर प्लेन उड़ रहा है और नीचे जो हमारा ये सबमेरिन फ्लोटिंग कर रहा है। ध्यान रखो इस चीज़ को, ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं आया है, क्लियर हो रहा है ना। जल्दी से राइट करो, फटाफट से जल्दी राइट करो। क्वेश्चन नंबर करते हैं बात 5th क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी राइट करो फटाफट से। चलें आगे, राइट कर लिया, चलिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो इस क्लास के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व तभी होगी जब आप बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5। मोहन डिपॉजिट 2000 rupees in his bank account and withdraw 1642 from it the next day. If withdrawal of money from the account is represented by the negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan account after the withdrawal. देखिए मोहन डिपॉजिट्स मनी, कितनी मनी डिपॉजिट की, ₹2000। देखो समझने वाली बात है, ठीक है। और विड्रॉ कितना किया उन्होंने, विड्रॉस कितना किया 1642। देखो समझने वाली बात थोड़ा सा, यहां क्या कहना है कि यदि जो विड्रॉ जो किया है ये नंबर एक नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो बताइए कि विड्रॉ करने के बाद मोहन के पास कितने रुपए उसके अकाउंट में बचे। तो सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, कर देंगे भाई, लेफ्ट मनी क्या होगी 2000 से माइनस करेंगे 1640, यानी 1642 करेंगे माइनस, ओके, माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद कितना आएगा बताइए, कितना आएगा माइनस, कितना आएगा 8, 5 और 3, यानी कि उनके पास कितने रुपए बचे 358 रुपीज़। कितने बचे 358 रुपीज़। समझ में आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना भाई। डिपॉजिट का मतलब उसने जमा किए कितने 2000 रुपये, विड्रॉ मतलब निकाल लिए कितने रुपए उसने 1642, यानी कि
1642 कितने बचे माइनस कर दीजिए। वो वैसे ही बोल रहा है कि जो हम पैसे निकाले गए जो पैसे हैं वो एक नेगेटिव इंटीजर को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। जल्दी से राइट करो फटाफट स्पीड से और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से राइट करो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। देखिए आपको पता होगा हम यदि साइड की बात करें तो ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। पूर्व और पश्चिम साइड हो गई हमारे क्या है ये ए और बी पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। 20 किलोमीटर चली वो ए टू बी यानी कि ए से बी की तरफ चली है वो। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी यानी कि ईस्ट का जो पॉइंट है वो ए है और वेस्ट का जो पॉइंट है वो आपका बी है। यहाँ से कितना चली है वो 20 किलोमीटर। तो लिख सकते हैं डिस्टेंस covered by रीता ईस्ट टू वेस्ट या ए टू बी लिख लो, चलो ए टू बी कितना 20 किलोमीटर। कितना चली है वो 20 किलोमीटर ओके। कितना चली है वो 20 किलोमीटर। एंड नाउ फ्रॉम बी सी मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अमॉन्ग द सेम रोड। और वो क्या करती है 30 किलोमीटर क्या हो जाती है वो मूव कर जाती है टूवर्ड वेस्ट की तरफ। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस travel toward west, okay, by which integer will you represent her final position from A। यानी कि यहां से वेस्ट से वो यहां से इधर चली 20 और 20 के बाद फिर वो वापस पोजीशन में वेस्ट से ईस्ट की तरफ कितना गई है वो बताइए 30 किलोमीटर। कितना चली है वो 30 किलोमीटर, ठीक है। ये यानी कि B टू A डिस्टेंस ये लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय रीता B टू A 30 किलोमीटर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है जब जो सेकंड डिस्टेंस जो कवर किया वो एक नेगेटिव इंटीजर को क्या करती है रिप्रेजेंट करती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगी इसकी 20 प्लस माइनस 30। बोल रहा है ना वो कि जो 30 है वो एक माइनस यानी कि नेगेटिव इंटीजर को क्या करती है रिप्रेजेंट करती है। तो कितना आ गया है -10। तो उसकी जो पॉइंट पूछ रहा है वो तो बताइए जो उसकी लास्ट पोजीशन है पॉइंट ए पर डिस्टेंस क्या होगी। तो पॉइंट ए पर जो उसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी -10 किलोमीटर। कितनी होगी -10 किलोमीटर पॉइंट ए पर, ठीक है। आ गया समझ में, समझ आ गया होगा। जल्दी से राइट कर सकते हैं स्पीड से, ठीक है। ये वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ, जो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ कितना है -10 किलोमीटर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था इस एक्सरसाइज का, ओके। कौन सा क्वेश्चन था
6 क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं।